हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हम एक आर्मी का कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। आज की क्लास में हम जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग पूरे चारों सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी को अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल इसी लेवल का पेपर आपके आर्मी अग्निवीर में पूछा जाएगा। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी। पहला क्वेश्चन है आपके सामने सेक्शन ए सामान्य ज्ञान से। पहले 15 प्रश्न जल्दी से आंसर करिएगा और देखिएगा किसी भी प्रश्न के आज ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। अगर आप सभी को आंसर के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? लावणी इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, महाराष्ट्र। जो भी ऑप्शन ए को आंसर कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? सबसे सिंपल और बेसिक क्वेश्चन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? वेरी वेरी स्टैटिक। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, वल्लभ भाई पटेल। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है उन सभी का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जल्दी से आंसर करिए, आंसर के लिए समय नहीं मिलेगा। वर्तमान भारत में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसके सारे ऑप्शन आपको हिंदी में मिलेंगे, पर यदि आपको आंसर पता है तो आपको हिंदी में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अनुच्छेद 32 जो है यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, इसका आंसर करिए। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? हु इज नॉन एज लेडी विद द लैंप? तो लेडी विद द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर किया है उनका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बिटवीन हुम वाज द ओपियम वार फॉट? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, ब्रिटेन और चाइना के बीच अफीम युद्ध लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 8, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ्स ट्विन सिस्टर? जल्दी से आंसर करिए, सोचने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। पहले 30 प्रश्नों के बाद आपके 15 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे, जिसके अंदर आपको कॉपी पेन की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा ऑप्शन डी शुक्र। जो भी ऑप्शन डी को आंसर कर रहे हैं उनका आंसर राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? व्हाट डज द ओजोन लेयर अब्जॉर्ब? ओजोन परत हमारी सूर्य से निकलने वाली पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, इसीलिए यह अल्ट्रावायलेट रेज का ऑब्जर्वेशन करती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा है, अफ्रीका में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है?
विच इज द फॉल सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लोथल कहां पर है? तो लोथल गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 12, न्याय सूत्र किसने लिखी थी? हु रोट न्याय सूत्रा? जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। महर्षि गौतम के द्वारा न्याय सूत्र लिखी गई। जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? हु स्टार्टेड द ग्रेट सिल्क रोड फॉर इंडियंस? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा कनिष्क। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर करिए जी। इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन आपका सी यहां पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, बलदेव सिंह। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। तो यहां पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सामान्य विज्ञान 16 से 30 तक पूरे 15 प्रश्न। जल्दी से आंसर करिएगा और देखिएगा लास्ट में आपको स्कोर कमेंट करना है तो सेक्शन वाइज कमेंट करना है। सेक्शन ए में कितने करेक्ट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो यह बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु कारक है? यानी इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जो विषाणु के द्वारा होता है? वायरल इन्फेक्शन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। रेबीज नामक बीमारी कुत्ते के काटने से होती है और उसके काटने पर जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसके कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 18, दालें निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम स्रोत होती हैं? बताइए। पल्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो दालें जो हैं यह प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत होती हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, किस गैस को प्राणवायु कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच गैस इज कॉल्ड प्राणवायु? तो यह बोला जाता है ऑक्सीजन को। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड इज? तो पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? एनीमोमीटर है जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक? गलती मत करिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये बहुत एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, कई एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, स्टील। इसका ध्यान रखिएगा। कुछ लोग रबड़ आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग प्लास्टिक, तो ये दोनों रॉन्ग हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ बॉल पेन वर्क? तो बॉल पेन जो है यह सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है जी। 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज?
जल्दी आंसर करिए। ऑप्शन यहां पे आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? किलोवाट और इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। और अभी तक आप सभी ने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है, मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। लाइक जरूर करिएगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। किलोवाट घंटा जो है यह ऊर्जा की इकाई होती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, दाब बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या असर होता है? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? और देखिएगा हमारी इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाके हमारी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास खत्म होने के अप्रोक्सीमेट 2 घंटे बाद आपको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो एक है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ओजोन का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन? तो ओजोन का सूत्र क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, O3। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, सीसा। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 साइंस का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस? तो यहां पे ऑप्शन ए राइट आंसर, हाइड्रोजन नोबेल गैस नहीं है। और देखिएगा आप सभी के लिए हमारी नई मॉडल पेपर वाली ई बुक तैयार हो रही है। शायद आपको 10 तारीख के आसपास जो मॉडल पेपर वाली किताब है वो मिल सके, है ना। उसमें वीडियो सॉल्यूशन डालना रह गया है। हमारी नई ई बुक मॉडल पेपर वाली तैयार हो रही है आपके आने वाले एग्जाम को देखते हुए। तो जो विद्यार्थी कॉल कर रहे थे, 3-4 दिन से कॉल आ रहे थे, सर आपकी हमको आपकी ई बुक चाहिए, तो पुरानी वाली ई बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी, परंतु आपकी अग्निवीर के लिए नई ई बुक चल रही है, तैयारी हो रही है, उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक भारी धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल? तो यहां पे जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है ऑस्मियम, उन सभी का आंसर करेक्ट है। तो यहां पे आपके सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों कंप्लीट। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। गणित 31 से 45 पूरे 15 प्रश्न। कॉपी पेन लेके बैठिएगा और यहां से कोई भी विद्यार्थी वापस नहीं जाएगा। टेस्ट सभी को बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, इसका आंसर करिए। हाँ जी, घन मूल आपको बताना है 729 का क्यूबिक रूट। तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 9। अगर हम 9 की पावर 3 करते हैं तो 729 हमको वैल्यू प्राप्त होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, इसका आंसर करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, और वेरी वेरी इजी भी है। अब देखिए आपको ए बी और सी की वैल्यू दी है और आपको ये वाली वैल्यू बतानी है, राइट। अब मैं यहां पे डायरेक्ट करूंगा। देखिए ए की वैल्यू 2 है, यहां पे 2 लिख दिया, प्लस बी की वैल्यू कितनी है जी? तो बी की वैल्यू 3 है, यहां पे 3 लिख दिया, यहां पे स्क्वायर हो गया, माइनस सी की वैल्यू 5 है तो यहां पे मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। आंसर आपका सेम आएगा। 3 और 2 5
और 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे कितना बनता है जी 25, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर भी 25, 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने मेरे से पहले आंसर किया होगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए जी आपके सामने, 1 टन किसके बराबर होता है। और एक बात और, अगर आपको मैथ में ऐसा कोई टॉपिक लगता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, वो वाला टॉपिक आपको स्पेशली यूट्यूब पर करवा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो 1 टन में टोटल 10 क्विंटल होते हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए आगे 34 नंबर प्रश्न की तरफ। 1 से 15 तक आने वाली सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए 1 से 15 तक कौन कौन सी सम संख्याएं आ सकती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, यही सम संख्याएं आएंगी। अब इनका औसत आपको निकालना है। औसत आपको निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, क्योंकि देखिए ये सीरीज बिल्कुल सेम है, इसके अंदर डिफरेंस बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो इन सबको टोटल करके टोटल जितनी भी संख्याएं हैं उससे आप डिवाइड कर सकते हैं, राइट। नहीं तो आपको देखना है कि क्या इस सीरीज में डिफरेंस सेम है। अगर इस सीरीज में डिफरेंस सेम है, जो कि सेम है, 2-2 का डिफरेंस दे रखा है, तो आपको एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2, राइट। पहली संख्या 2 है, लास्ट संख्या 14 है, यहाँ पे 16 हो जाएगा। और फिर हम अगर इनको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपका 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने स्क्रीन पर। 8, 12 तथा 16 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। LCM आपको निकालना है। 8, 12 और 16। अब इसको मैं सोल्व करके नहीं बताने वाला, राइट। कम से कम इतना तो आपकी नॉलेज होगी कि इसको आप आसानी से कर सकें, क्योंकि LCM HCF बहुत करवा चुका हूं, डायरेक्ट आपको निकालने का तरीका भी बताया है। यहां पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा 48। क्लियर है? जिन्होंने 48 आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। देखिए 72 भी आपका LCM की कैटेगरी में आता है, परंतु LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट तो आपका 48 ही है ना, जो संख्या पहले आ रही है हम उसी को LCM कंसीडर करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। संख्या 2:5 का विलोमानुपात ज्ञात करें। इनवर्स रेशो बताना है। इनवर्स रेशो का सिंपल फॉर्मूला होता है ना, इसको अपोजिट कर देते हैं। इसको अपोजिट करेंगे तो 5:2 आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। अब परंतु मैं आपको इसको और क्लियर करूंगा, क्योंकि यहां पे अगर 3 रेशो हो जाते तब आप इस डायरेक्ट उल्टा करके नहीं निकाल सकते। तो देखिए अगर आपको विलोमानुपात यानी कि इनवर्स रेशो निकालने को बोला है, जैसे संख्या 2:5 है, इसको हम 1/2 रेशो 1/5 करेंगे, राइट। ये ध्यान रखिएगा, अगर तीसरी संख्या होती तो हम यहाँ पे 1 रेशो तीसरी संख्या लिख लेते, तब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे LCM लेके, राइट। ध्यान रखिएगा, 2 संख्याओं में हम डायरेक्ट उल्टा कर सकते हैं, अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5:2 आ जाएगा, ऑप्शन डी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर, और आप सभी को बता रखा है भाई इसका PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा क्लास खत्म होने के 2 घंटे बाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, किसी कक्षा में प्रथम 5 विद्यार्थियों के औसत प्राप्त अंक 15 तथा अंतिम 5 विद्यार्थियों के औसत प्राप्त अंक 10 थे, तो पूरी कक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्त अंक ज्ञात करें। देखिए पहले 5 विद्यार्थी हैं, उनके औसत प्राप्त अंक 15 हैं। अगर मैं 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इन 5 विद्यार्थियों के टोटल प्राप्त अंक आ जाएंगे 75। क्लियर? और अंतिम जो 5 विद्यार्थी हैं उनके औसत प्राप्त अंक 10 हैं, यानी कि अंतिम 5 विद्यार्थियों के टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 50। अब हमको सभी विद्यार्थियों का औसत बताना है, तो सभी विद्यार्थियों का टोटल और टोटल में सभी विद्यार्थी,
अपॉन में, राइट। अब देखिए यहाँ पे सभी विद्यार्थियों के टोटल प्राप्त अंक कितने हैं जी 125, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल 10 हैं, यानी कि 10 विद्यार्थियों के टोटल अंक जो हैं वो 125 हैं। अब एवरेज निकालना है, एवरेज आपको सिंपल पता है आंकड़ों का जोड़ यानी कि 125 और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 10 हैं, डिवाइड करेंगे तो 12.5 आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 1200 रुपए में खरीदकर 900 रुपए में बेच दी, कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? देखिए 1200 रुपए में खरीदी है और 900 की बेची है, हमको मालूम पड़ गया है कि लॉस हुआ है और हमको लॉस प्रतिशत निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100 अपॉन में सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब 1200 रुपए में खरीदकर 900 रुपए की बेच रहा है तो हमको मालूम है 300 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है। तो 300 इंटू 100 और डिवाइड बाई कितना होगा, 1200 रुपये क्रय मूल्य था 1200, 2 जीरो से आपके यहाँ पे 2 जीरो कैंसल, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 4 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 25% लॉस। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है जी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो आपके सामने स्क्रीन पर है इस समय अवेलेबल, इसका आंसर करिए। 1200 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें। आप ध्यान से देखिए, इसको मिश्रधन निकालना है यानी कि अमाउंट आपको निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, राइट। अब देखिए सबसे पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रिंसिपल हमको ऑलरेडी दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल 1200 रुपये, रेट 5% का है, समय 3 वर्ष का है, डिवाइड बाई 100। यहाँ पे 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया। अब देखिए 12 पंजे 60 और 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए जल्दी से, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इनको सोल्व करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा 08 1380 रुपये। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा जी आपके सामने स्क्रीन पर। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसकी परिमिति ज्ञात करें। परिमिति तो सभी लोग समझते होंगे, उसकी परिधि यानी कि उसका परिमाप ज्ञात करें। अब परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़, राइट। अब ये समबाहु त्रिभुज है जी। समबाहु त्रिभुज मतलब इसकी तीनों की तीनों भुजाएं समान होंगी। अगर एक भुजा 12 है तो यानी कि बाकी की दोनों भुजाएं भी 12-12 होंगी, राइट। परिमिति क्या है, सभी भुजाओं का जोड़, 12 + 12 + 12 यानी कि आपका 12 24 12 तिया 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। समझ पा रहे हो ना, 3 गुणा 12 कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा और आप सभी मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास कर रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो फिर आपको सॉल्यूशन देखकर समझ में आ रहा होगा, राइट। टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा, लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। 41 नंबर देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। किसी आयत का परिमाप 140 सेंटीमीटर है, यदि उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करें। आयत का परिमाप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, यही तो इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए 2 इंटू लंबाई दे रखी है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमको निकालनी है और परिमाप कितना दिया है 140। तो पहले हम क्या करते हैं, इस 2 से 140 को भाग कर देते हैं तो यहाँ पे 70 आ जाएगा, राइट। अभी 40 इधर जाके जब 70 में माइनस होगा
तो यहाँ पे जो आपकी बी है यानी कि चौड़ाई है वो कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 42 सबसे इजी है जी। 66 सही 2/3% को भिन्न में बदलो। अब भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 6 3 18, यहाँ पे 200 आ जाएगा, 200/3 आ जाएगा। अब क्योंकि हमें भिन्न में बदलना है तो यहाँ पे नीचे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2/3 आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 43 आंसर करिए जल्दी से। ये टाइप आपके एग्जाम में पूछी जाती है और आगे भी पूछी जाती रहेगी। चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे और यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया है यानी कि वृद्धि दी है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, P डिवाइड बाई 100 प्लस P इंटू 100, राइट। और अगर यहाँ पे कमी होती तो यहाँ पे क्या होता, L/100 माइनस L इंटू 100, राइट। ये ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है यानी कि वृद्धि की गई है, प्रॉफिट नहीं हुआ वृद्धि की गई है, तो यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 125 और मल्टीप्लाई बाई 100। समझ पा रहे हैं? 25 को 125 से भाग करेंगे 5 बार में जाएगा और 5 से हम फिर 100 को डिवाइड करेंगे तो 20% आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, मैथ्स का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आंसर कर दो जल्दी से। 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। अब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं जी, तो हम करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई, है ना। तो यहां पर देखिए ध्यान से, अब 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 चौके 72 और 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। आंसर कर दो जल्दी से। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए ए किसी काम को कर रहा है 24 दिन में, बी उस काम को कर रहा है 6 दिन में और सी उस काम को कर रहा है 12 दिन में। क्लियर है इतना? अब देखिए हमको पहले टोटल वर्क पता होना चाहिए, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है, तो हम यहाँ पे इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। अब क्योंकि इनका एलसीएम आएगा 24, तो यहाँ पे 24 जो है वो टोटल यूनिट ऑफ वर्क है। अब देखिए 24 एकम 24, 6 से करेंगे तो 6 चौके 24 और यहाँ पे 12 दूनी 24, राइट। ये ए, बी और सी के कार्य करने की क्षमता है। हमको क्या बोला है, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए टोटल वर्क कितना है जी, 24 यूनिट है, डिवाइड बाई तीनों की एफिशिएंसी का टोटल कर लो और डिवाइड कर दो, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। 4 2 6, 6 और 1 7, 24 को आपको 7 से डिवाइड करना है। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 7 या 21, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 3 सही 3/7। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? इतना तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने का स्पेस कम है। चलिए तो यहाँ पे आपके मैथ का सेक्शन कंप्लीट हुआ है। मैथ के सेक्शन में भी बताना है आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। अब लास्ट के 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के बचते हैं और टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 46 जल्दी से आंसर कर दीजिए। देखिए
यहाँ पर बताना है कौन सी श्रृंखला, कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है, कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि +3 वाला लॉजिक लग रहा है, सभी में +3 किया है, तो 20 में +3 करेंगे 23, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर करिए, यहां पर कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखिए 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 289, और यहां पे +1 कर दिया है तो 290 यहां पे आया है ऐसे। तो आगे संख्या हमको 13 दे रखी है, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, और फिर से +1 कर देंगे तो 170, ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा जी, जल्दी से आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर कर दो। ये आपका रिलेशन वाले टॉपिक से प्रश्न है। अब यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको रिलेशन वाला टॉपिक नहीं आता, तो मैं थोड़ा सा बेसिक ज़रूर बताऊंगा, बट अगर आपको रिलेशन वाला टॉपिक पढ़ना है मुझसे तो ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आपको लिखना है ब्लड रिलेशन शुभम ई क्लासेस, आपके सामने वो टॉपिक आ जाएगा, राइट। अब देखिए, अगर हम मेल और फीमेल को क्या करेंगे, मेल को हम प्लस से दिखाएंगे और फीमेल को हम माइनस से दिखाएंगे। भाई 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 या बहन को हम सीधी लाइन में व्यक्त करेंगे। हस्बैंड और वाइफ को हम एक दूसरे के इक्वल रखकर व्यक्त करेंगे। और मदर फादर और सन डॉटर, यानी कि मदर और फादर को हम ऊपर रखेंगे, सन और डॉटर को हम नीचे रखेंगे। इतना क्लियर है। अब आगे मैं अप्लाई करूंगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, चलिए सॉल्यूशन देखिएगा, लिखा है कि बी का भाई ए है, यानी कि बी का भाई क्या है, ए है, तो हम सिर्फ ए के ऊपर ही प्लस का साइन लगाएंगे। सी की पुत्री बी है, यानी कि बी क्या है, डॉटर है किसकी, सी की, तो सी को हमने ऊपर कर दिया, राइट। ए के पिता डी हैं, ए के जो फादर हैं वो कौन है, डी हैं। अगर ए के फादर डी हैं तो वो सी के क्या हो गए, हस्बैंड हो गए। यानी कि यहां पर देखिए, सी की पुत्री बी है और डी जो है वो ए का फादर है, तो डी के ऊपर प्लस का साइन तो सी के ऊपर माइनस का साइन। इतना क्लियर हो गया आपको। बोला है कि सी का डी से क्या संबंध है, तो सी का डी से क्या संबंध है, सी डी की वाइफ है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और ये डायरेक्शन वाले टॉपिक से है, तो स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में रीड करिए, हम प्रश्न को हिंदी में सॉल्व करते हैं। अमित 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद, ये आपका अमित है, 5 किलोमीटर चला गया पूर्व दिशा की ओर, उसके बाद 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है, अंत में अपने बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, तो ये लेफ्ट साइड मुड़कर 3 किलोमीटर भी चला गया। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये प्रारंभिक स्थान है और उसको यहाँ पर जाना है। देखिए 2 फुट तो 2 किलोमीटर तो आपकी ये वाली लंबाई ऐड हो जाएगी, इस 5 में से आपका 3 किलोमीटर तो वापिस आ गया है वो, यानी कि 2 यहाँ पे किलोमीटर ऐड हो जाएंगे, राइट, यहाँ पे 2 किलोमीटर ऐड हो जाएंगे, तो 2 + 2 टोटल वह अपने स्थान से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपकी छुट्टी है। इसका आंसर जल्दी से करिए। किसी कोड भाषा में साउंड को DNUOS लिखा जाता है, तो लेमन को कैसे लिखा जाएगा। अब यहां पर इसको ध्यान से देखिए, ये जो साउंड है कौन सा लॉजिक लगाया है, इसको उल्टा करके लिख दिया है SOUND, समझ गए। तो फिर आपको लेमन बताना है, लेमन को भी उल्टा करके लिख दीजिए LEMON, NOMEL, ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है। तो जो भी ऑप्शन सी को आंसर करेंगे उन सभी का आंसर करेक्ट होगा, राइट। चलिए, तो ये थे आपके आज के पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर, जिसके अंदर हमने जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग चारों सेक्शन कवर किए हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। सभी को सेक्शन वाइज स्कोर कमेंट करना है, सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। चलिए फिर
मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।